विशेष रूप से विचार कर रहे हैं। वैसे तो अपने जीवन को अच्छा बनाने के विचार की ये प्रक्रिया, ये विचार की यात्रा बहुत दिनों से हम एक साथ मिल बैठकर कर ही रहे हैं, पर ये विशेष अवसर है और हमने पिछले दिनों अपनी क्षमता बढ़ाई है। हमने अपने भीतर जो भी बुराइयां हैं उनको हटाने के लिए प्रयत्न भी किया है और ऐसे प्रयत्न में हमारे भीतर गुणवत्ता भी बढ़ी है। और वास्तव में किसी भी पर्व और किसी भी आयोजन की, या मैं तो सोचता हूँ कि हमारे अपने जीवन की सार्थकता ही इस बात में है कि हमारी गुणवत्ता बढ़ती चली जाए और हमारे भीतर से अवगुण निकलते चले जाएं। किसी ने एक बहुत अच्छा विचार दिया कि व्यक्ति के भीतर कैसे कैसे गुण बढ़ते चले जाने चाहिए। 9 वर्ष की उम्र में उसके पास कोई समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, लेकिन जब वो उससे दूने वर्ष का हो जाए, 18 का, तो एक गुण तो आ ही जाना चाहिए। 8 अवगुण हैं। 27 का होने पर 2 गुण, 7 अवगुण। 36 का होने पर 3 गुण, 6 अवगुण। और अगर बढ़ाते जाएं तो 90 साल के होते होते गुण पूरे हो जाएं और अवगुण शून्य हो जाए। ऐसा एक विचार दिया, अच्छा लगता है। इससे हमें ये मदद लेनी चाहिए कि हमारा जैसे जैसे जीवन बढ़ता चला जाए, हमारा अनुभव बढ़ता चला जाए, वैसे वैसे हमारी गुणवत्ता भी बढ़ती चली जाए। हमारी आसक्ति और हमारे संसार बढ़ाने की प्रक्रिया धीरे धीरे हमें छोड़ते चले जाना चाहिए। बस यदि हम गुणों को छोड़ने का मन बना लें, ग्रहण ना करें, तो गड़बड़ हो जाएगी। और यदि हम अवगुणों को छोड़ने का मन बना लें और अवगुणों को ग्रहण ना करें, तो उसी का नाम तो त्याग है। और बहुत सारी चीजें तो हम छोड़ते हैं भैया, क्या क्या नहीं छोड़ते हम। जो हमारे लिए वेस्ट है वो तो हम हमेशा छोड़ते हैं, लेकिन क्या हम अपने अवगुणों का त्याग करके और गुणों का संग्रहण और संचय करने की कोई प्रक्रिया पर विचार करना पसंद नहीं करेंगे? करना चाहिए कि हमारे जीवन में हमने क्या संचित किया। 4 ठो सिक्के सोने और चांदी के, थोड़ा सा भवन, या कि और बहुत सारी चीजें जिनको कि हम संचित और संग्रहित करके रखते हैं, क्या वास्तव में वो संग्रह हमारे लिए जीवन और आगे के लिए भी क्या लाभकारी है या नहीं है? ग्रहण तो करें, लेकिन कौन सी चीज का ग्रहण करें और कौन सी चीज को हम ग्रहण करने से इनकार कर दें? जब ग्रहण करने से इनकार कर देते हैं, वास्तव में उसी का नाम त्याग है। ग्रहण करने के बाद छोड़ना, सामान्य रूप से तो त्याग इसी को माना जाता है। लेकिन आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में बैठो तो वो कहते कि छोड़ने में तो अहंकार आ सकता है, अपने आप को उससे छुड़ा लो। छूट गए, इस बात का धन्यवाद और इस बात की कृतज्ञता ज्ञापित करो अपने मन में कि कल तक दुनिया भर की चीजें ग्रहण करते थे, अच्छा हुआ कि आज उसके ग्रहण करने से हम बच गए हैं। लेकिन वास्तव में उत्तम त्याग तो यही कहलाएगा कि हम ग्रहण ही ना करें, और ग्रहण अगर हमने कर लिया है तो फिर हम ध्यान रखें कि वो ग्रहण किस प्रकार का है। आचार्य भगवंतों ने 2 तरह की प्रक्रिया रखी है कि जो हमारे पास है उसे अपने लाभ के लिए छोड़ देना या उससे अपने को छुड़ा लेना। वास्तव में तो शब्द यही होना चाहिए। छोड़ देने में तो थोड़ा अहंकार झलकता है कि मैंने छोड़ा, था क्या हमारा यहाँ पर जिसको कि छोड़ने का हम अहंकार करें।
हम ही छूट गए कल तक भ्रमवश जिन जिन चीजों को इकट्ठा करते और अपना मानते थे, आज ज्ञान हो गया, लगता है ये मेरी अपनी नहीं है, मैं उनसे हट गया, मैंने अपना ममत्व उसमें से निकाल लिया। वास्तव में तो त्याग यही है, इससे आत्म शांति मिलती है। लेकिन जब तक जीवन में ये त्याग घटित नहीं हुआ तब तक क्या करें? तो देव ग्रहण भी करो तो देते भी जाओ। दोनों चीजों का एक बहुत अच्छा जीवन में संतुलन अगर बन जावे, ग्रहण का और त्याग का या कि दान का, तो वह भी त्याग धर्म ही कहलाए। आत्म शांति के लिए जब हम राग द्वेष और विकारी भावों का त्याग कर देते हैं तब वास्तव में वो त्याग है। लेकिन उन विकारी भावों पर नियंत्रण के लिए परिग्रह से निवृत्त हो जाना तो त्याग है, लेकिन परिग्रह का पूरी तरह निवृत्त नहीं हो पा रहे हैं तो उसका नियंत्रण तो कर ही सकते हैं। तो अपने परिग्रह का नियंत्रण कर लेने की प्रक्रिया का नाम ही तो दान है, और इसीलिए त्याग धर्म के अंतर्गत दान को भी शामिल किया गया है कि वास्तव में तो अपने को सब चीजों से विमुख कर लेना था, लेकिन यदि ऐसा ना हो पाए तो ग्रहण और साथ में देना, उस रूप में हम अपने त्याग धर्म का पालन कर सकते हैं। देने की प्रक्रिया बहुत विचारणीय है। हम दूसरे को देते हैं तो प्रति उपकार की भावना या कि तिरस्कार की भावना से भी दे सकते हैं। उसे तामसिक दान माना गया है, जिसमें हम दूसरे को तिरस्कार करके और देते हैं कि तुम भी क्या कहोगे, ले लो। या कि संक्लेश पूर्वक जब हम किसी चीज को दूसरे को देते हैं और या कि उससे अपेक्षा रखते हैं कि मुझे फिर मिलेगा, ये इन्वेस्टमेंट है, ये डोनेशन नहीं है। जहां की थोड़ी भी प्रति उपकार की भावना है और देते समय और देने के बाद भी संक्लेश है और सामने वाले की अवज्ञा, अवमानना या तिरस्कार पूर्वक दिया जा रहा, अपने को बड़ा मान करके दूसरे को क्षुद्र और छोटा मान करके दिया जा रहा है, तो ऐसा जो दान है वो त्याग धर्म के अंतर्गत तो नहीं आएगा। बहुत विचार करने की चीज है। हम लोग देते हैं, देने की होड़ में देते हैं, लेकिन उसके पीछे कहीं ऐसा तो नहीं कि देने वाले को नीचा पाने वाले को नीचा दिखाने की भावना से तो नहीं देते हैं, और भीतर ही भीतर कहीं देते समय अपने अहंकार को पुष्ट करने की भावना से तो नहीं देते हैं। अगर ऐसा है कि हम अहंकार वश देते हैं तब वह दान भी राजसिक दान कहलाता है। इस तरह के दान में भी त्याग धर्म का पालन नहीं होता। ये दोनों सावधानियां रखनी चाहिए। आज इस तरह के दान बहुत देखने में आते हैं। बहुत थोड़े से दान हैं जिनमें कि व्यक्ति अपना कर्तव्य मान करके और सामने वाले ने ग्रहण कर लिया ऐसे कृपा मान करके जब देता है, जब वो लेने वाले को अपने से बड़ा मानता है, तब समझना चाहिए कि वास्तव में त्याग धर्म सफल हो गया। एकाध बार जीवन में ऐसा भाव भी बनाना चाहिए। वैसे बनता तो है ऐसा भाव, कभी कभी बनता है कि जब हम ये कृपा मानते हैं कि आपने हमारा कुछ स्वीकार कर लिया, आप यदि लेने से इनकार कर देते तो मेरे पास देने के लिए तो बहुत कुछ है, पर मेरा देना सार्थक आपने कर दिया है क्योंकि आपने ले लिया है। विनोबा ने लिखा कि किसी को अगर भूख नहीं लगती तो हम तो कभी अतिथि सत्कार ही नहीं कर पाते। बहुत अच्छा हुआ कि जो आपको भूख लगी इसलिए हमें अतिथि सत्कार का अवसर मिला। ऐसे अत्यंत कृतज्ञता के भाव से जो दान दिया जाता है वही त्याग धर्म के अंतर्गत आता है। आचार्य महाराज से एक बार सन 80 में लोगों ने कहा कि महाराज कभी कभी तो आपको भी जो है लोगों के सामने हाथ
आगे करना पड़ता है और आपका हाथ नीचे रहता है और देने वाले का हाथ ऊपर रहता है। तब आचार्य महाराज ने बड़ा बढ़िया हंस करके जवाब दिया था कि भले ही देने वाले का हाथ ऊंचा रहे, लेकिन देखो कांपता कौन सा रहता है, नीचे वाला कि ऊपर वाला? ऊपर वाला कांपता रहता कि अगर बंद कर लिया तो क्या कर लेंगे, रखे रहो अपने पास, नहीं ले रहे। लेने वाला वहां पर बड़ा है। ऐसे सम्मान की भावना से जैसे मुनि जनों को हम दान देते हैं कि आपने ले लिया, हम पर कृपा कर दी, आप नहीं लेते तो हम क्या कर लेते, ऐसे ही दान की हमारे यहाँ पर परंपरा रही। ऐसे दान तीर्थ की स्थापना सबसे पहले अपन लोग आदिनाथ भगवान के समय में जो राजा हुए हैं श्रेयांश और सोम, उनके भाई, उन दोनों ने शुरुआत की थी। वही त्याग धर्म है, जिस त्याग के पीछे हमारे मन में और आह्लाद है। दान दे मन हरक विषय, जिसमें कि हम आह्लादित होते हैं, फिर हम दान देते हैं। एक बार नदी और तालाब के बीच में इसकी चर्चा छिड़ी थी। तालाब ने कहा कि तू एक दिन खाली हो जाएगी, हमेशा देती रहती, उधर जा जा करके समुद्र में अपना पानी देती चली जाती, खाली हो जाएगी एक दिन जरूर। अब लॉजिक बिल्कुल ठीक था कि देते चले खाली हो जाएगी। नदी कहा कि नहीं, मुझे तो इतना चाहिए नहीं, मेरा तो होना ही व्यर्थ हो जाएगा अगर मैं बहना छोड़ दूं और अपना जल और समुद्र में ना डालने जाऊं। मेरी यात्रा ही है समुद्र तक जाने के लिए। तालाब ने बहुत आर्गुमेंट दिए, लेकिन नदी चुपचाप अपना काम करती रही। सारा पानी जितना आता सब समुद्र में जाकर के भेजती, और जो गर्मी पड़ी तो नदी की धारा पतली हो गई पर सूखी नहीं, पर तालाब तो सूख गया। जिसने कभी किसी नहीं दिया उसे तो हमेशा भरा ही रहना चाहिए। देने वाले को रिक्त जाना चाहिए, लेकिन देखने में तो उल्टा ही आता है कि देते चले जाते हैं और भरते चले जाते हैं। वास्तव में जो देता है वो ही भरता है। जो ग्रहण करता है और विसर्जन नहीं करता है, उसका ग्रहण उसके लिए ही ग्रसित कर लेता है, उसे ही नष्ट कर देता है। हम थोड़ा सा विचार करें कि हम दें तो कितना दें और ग्रहण करें तो कितना ग्रहण करें। इस पर थोड़ा सा विचार करें। ग्रहण और त्याग का एक अच्छा संतुलन यदि हम बना लें तो त्याग धर्म सार्थक होगा। विनोबा कहा करते थे कि H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 ग्रहण तो 1 त्याग। ऐसा फॉर्मूला बना लें जैसा H2O का फॉर्मूला है कि ग्रहण 2 तो त्याग 1। वैसे सबसे श्रेष्ठ त्याग वही माना जाता है जिसमें कि सबसे टॉप पर रखा है कि 50-50 वाला मामला है। जितना कमाएंगे 50% अपने लिए, 50% डोनेशन। फिर सेकंड नंबर रखा है कि 25% डोनेशन, और थर्ड नंबर पर रखा है मिनिमम 10% डोनेशन। आचार्यों ने स्वयं ही इस तरह से हमारे त्याग की सीमा निर्धारित करी है कि हम ग्रहण जितना करें उसका कितना भाग हम छोड़ें भी, कितना ग्रहण और कितना त्याग। एक संतुलन हमारे में, जिससे संक्लेश ना हो, जिससे अहंकार जागृत ना हो, अपना कर्तव्य मान करके हम दें। बीज राख फल भोग वे, ज्यों किसान जगमाए। पहले नंबर का पॉइंट है कि हम ग्रहण कितना करें जिससे कि हमारे लिए आगे का, हम ग्रहण या कि भोग कितना करें जिससे कि आगे के लिए हमारा कुछ सुरक्षित रहे। बीज को कभी नहीं खाता किसान, कितने भी मुश्किल कड़ी हो जाए जीवन में, लेकिन कभी अपने संचित बीज को तो भैया आगे के लिए इतना तो बचा करके रखें, उतना ही भोग में लगाएं जिससे कि हमारे थोड़ा बहुत संचित भी होता रहे पुण्य के रूप में। भोग से पुण्य संचित नहीं होता,
त्याग से पुण्य संचित होता है, इसलिए भोगें उतने ही जिससे कि पुण्य भी संचित हो सके। इसके मायने हैं कि ऐसा भोग जिसके पीछे त्याग छिपा हुआ है वही हमारे लिए पुण्य का अर्जन करेगा। और दूसरी चीज, भोगें या कि ग्रहण करें इस तरह कि दूसरे का हक न छीने, ये बहुत कठिन मामला। लाखों रुपया अपने पास रख करके और 10-20 हजार दे देने में इतना अहंकार हमारे भीतर आता है कि देखा हम कितने बड़े दानपति। लेकिन क्या कह रहे हैं कि दूसरे का हक छीन करके और फिर देना नहीं, इतना ही ग्रहण करना जिससे दूसरे का हक ना छिने। आचार्य भगवंतों ने लिखा है, गुणभद्र आचार्य ने आत्मानुशासन में, कि नदियों में पानी बहुत आता है तो समझना गंदा ही आता है बारिश के दिनों। ऐसे ही अगर बहुत अधिक संपत्ति का संचय किया है तो मानिएगा कि वो बहुत पाप से ही हुआ है संचय। चक्रवर्ती जैसे पुण्यात्माओं को एक्सेप्शन मानना, जिनको की दुकान खोले बिना और 9 निधियां 14 रत्न अपने आप प्राप्त होते हैं, वो एकदम अलग चीज है। हम और आपको तो बिना पाप किए धन का संचय या ग्रहण होता ही नहीं है। इसलिए ग्रहण उतना ही करें जिससे कि दूसरे का हक ना छीने। एक बहुत छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं घर गृहस्थी में, तो जल्दी से समझ में आएगा। हाँ, नहीं तो थोड़ा ऐसा लगेगा कि ऐसे कैसे किसी का हक ना छीने। घर में 4 लोग हैं, हम अपनी सुना रहे, चलो अच्छा। 4 लोग हैं घर में, माँ है, पिता हैं, दोनों भाई हैं। बड़ी बहन तो बहुत पहले चली गई थी, ब्याह हो गया था। 4 हैं। मटर फल्ली आती है, हम लोग बटरा बोलते हैं उसका, मटर फल्ली बोलते हैं। घर में आती थी, जब महंगी रहती तो थोड़ी सी आती घर में। 1 पाव आई है, 1 पाव में से छिलके विलके निकल जाते हैं, 200 ग्राम बच गई है। एक के जिम्मे कितनी कितनी आएगी? 50-50 ग्राम। अब तारीफ इस बात में है कि खाते समय इस बात का ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि माँ तो जो है औगड़दानी है, बनाने वाला तो देने के लिए ही बनाता है, तो ऐसा नहीं कि माँ का हिस्से का भी मटर हम अपनी थाली में डलवा लें। बस इतना ही करना है, इतना ही ध्यान रखना है कि 4 लोग हैं और चारों के लिए है ये, इसमें से इतना इतना, एक चम्मच, सबको 1 चम्मच हो गया तो बस अब नहीं चाहिए। अरे थोड़ा हो गया, नहीं चाहिए ही नहीं हमको, हो गया इतना ही तो बहुत है। ये भी फील नहीं कराना कि आपके लिए छोड़ रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, मुझे चाहिए ही नहीं, मेरा हो गया पूरा। क्या इस तरह की कोई फीलिंग अपने भीतर आती है, तब मानिएगा कि हमने जो ग्रहण किया है वो वास्तव में दूसरे को बिना कष्ट और क्षति पहुंचाए, बिना किसी दूसरे का हक छीने हमने ग्रहण किया। अगर हम ग्रहण करना भी सीख लें तो हमारा त्याग सार्थक हो जाए। अनाप शनाप तरीके से ग्रहण करते रहना और फिर बाद में कहना कि ये थोड़ा सा त्याग कर दिया, वो त्याग धर्म में शामिल नहीं, ये ध्यान रखें। जिसने ग्रहण ही ऐसा किया है जिससे किसी दूसरे को क्षति नहीं पहुंची, किसी का हक नहीं छीना। और तीसरे नंबर पर कहते हैं कि ग्रहण कब तक करें? जब तक कि त्याग कर सकें तभी तक ग्रहण करें। अभी एक दिन कुछ लोगों ने नियम लिया, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा, महाराज अगर कोई एक नई चीज ग्रहण करेंगे तो पहले एक निकाल देंगे। दूसरों ने कहा कि ठीक है, ऐसा हम कर तो सकते, पर 2 ग्रहण करेंगे तो एक निकालेंगे जरूर। इतना भी ठीक है। अगर 2 चीजें घर में लाएंगे तो एक निकालेंगे जरूर, तब 2 चीजें घर में लाएंगे। और दूसरा कह रहा है कि नहीं, एक चीज भी अब घर में ज्यादा आएगी तो एक पुरानी वाली निकाल दूंगा, मैं पहले ग्रहण करने से पहले त्याग कर दूंगा। तो ग्रहण कब तक? जब तक कि मैं त्याग करूं तभी तक ग्रहण करूं। जितना ग्रहण करूं उतना ही त्यागूं। ठीक है, अगर बन जाए तो, नहीं तो थोड़ा बहुत तो त्यागूं अगर ग्रहण कर भी रहा। ऐसा हम ध्यान में रखें। और तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर एक पॉइंट और था
कि ग्रहण करें या नहीं करें। ऐसा कभी विचार करते हैं? नहीं, जो चीज भी दिखाई पड़ गई, काम की हो चाहे नहीं काम की हो, सब ले आओ। ऐसा नहीं, ग्रहण करें या नहीं करें, इस बात का भी हम विचार अपने मन में रखें कि ये चीज मेरे लिए कल्याणकारी है या नहीं, इससे मेरा हित सधेगा कि नहीं सधेगा, इससे दूसरे का भी कोई लाभ होगा कि नहीं होगा। अगर ग्रहण करते समय इस बात का हम ध्यान रखें तो शायद हमारा त्याग भी सार्थक होगा। वैसे तो लिखा यह है कि दूसरे को दें भी तो ऐसा कि जिससे कि उसका कल्याण हो, खुद भी ग्रहण करें तो ऐसा जिससे कि अपना कल्याण, तब त्याग धर्म घटित होता है। दूसरे के काम में ना आए ऐसी चीज दे देते हैं और अपने काम में ना आए ऐसी चीज अपने घर में रखे। बहुत सी चीजें रखी होंगी घर में जो हमारे काम नहीं आती, आज जाकर के जरा देखना तो कितनी सारी चीजें रखी होंगी, कभी काम में नहीं आई, पिताजी के जमाने से रखी हैं, बेटों के काम नहीं आई, लेकिन रखी हैं कोने में, दूसरे के काम आ सकती हैं, पर देऊं कैसे? ग्रहण तो कर लिया, अब काम में नहीं आती है जो चीज, ग्रहण तो किया था जब तब काम में आती थी, लेकिन देख रहे हैं कि उसके ग्रहण में कर लेने के बाद भी अब काम नहीं आ रही, दूसरे के काम आ सकती है तो उसे दे दें। ऐसा होना चाहिए, तब हमारा त्याग धर्म सार्थक होगा। एक छोटा सा उदाहरण है, एक बाबा जी एक राजा को एक फल देने रोज जाते थे और राजा को वो फल एक आध दो दिन तो राजा ने बड़े इंटरेस्ट से बड़े उत्साह से लिया, फिर जब बाबा जी रोज देने जाने लगे तो उतना इंटरेस्ट नहीं लिया और मंत्री को दे देते थे कि रखाओ वहां पर, अब बाबा जी ने दिया है तो ठीक। बाबा जी से मतलब हमारा सज्जन से मतलब है, बाबा जी तो ऐसा बोल देते हैं कि बाबा जी मतलब आप महाराज जी नहीं समझना, बाबा जी सज्जन पुरुष थे। वो राजा को सलाह देना चाहते थे असल में, और रोज एक आम उनको भेंट करने जाते, मंत्री को दे देते तो मंत्री राजा से भी होशियार होते हैं मंत्री, वैसे इसलिए वो मंत्री कहलाते, मंत्रणा और बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं, वही मंत्री बनाए जाते हैं जो आड़े समय पर भी हमें अच्छी सलाह दे। तो मंत्री जी ने उसे फेंका नहीं, ना उपयोग में लिया, एक कमरे में रखते जाते थे। एक दिन की बात की 6 महीने हो गए, रोज एक दिन भी अंतराल नहीं हुआ और रोज जो है आम भेंट में आ रहा है। राजा को शुरू में तो ऐसा ही लगा कि क्या रोज रोज आम का फल दे जाता है, ये क्या चाहता मेरे से, क्या इसका इंटेंशन क्या है, मन में विचार बार बार आता, लेकिन राजकाज में वो बात भूल जाते। एक दिन मंत्री से कहा 6 महीने बाद कि वो जो एक बाबा आते हैं वो रोज एक फल दे के जाते हैं, आखिर वो चाहते क्या है, उससे पूछना। तो पूछा मंत्री ने कि आप चाहते क्या है? मैं कुछ नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ मेरा कर्तव्य मानता हूं कि राजा साहब को कोई ना कोई भेंट देनी चाहिए, मैं तो भेंट देता हूं। राजा ने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, कोई ना कोई बात नहीं। उन फलों का क्या किया मंत्री? वो तो फेंक दिए होंगे शायद। नहीं महाराज, फेंके नहीं, बाबा दे के जाता है तो कोई ना कोई विशेषता होनी चाहिए, इसलिए सब हमने रखवा लिए थे एक कमरे में, चले अपन देखें। तो जाकर के देखा तो वो तो आम गल गए थे, फट करके और खराब होकर के, जैसा भी उनमें होना था, लेकिन उतना सारा ढेर था, उसमें से कुछ आम ऐसे मैंने गल करके और नीचे ऐसे बिखर गए थे, जो नीचे नीचे थे वो दब गए थे सब। उसमें से देखा तो जगह जगह से कुछ चमकदार सा दिखाई पड़ा, देखा तो एक एक हीरा हर एक में से चमक रहा है। अरे ये ऑर्डिनरी आम नहीं थे मतलब। अब बाबा जी आए तो राजा ने कहा कि आप मुझे रोज आम भेंट में देते हैं, आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं? उन आमों में से तो हमने देखा कि हीरे निकलते हैं। महाराज आज देखा आपने
मेरा देना सार्थक हो गया। मैंने तो सिर्फ आपको पहले दिन से ही यही बताना चाहा था कि ये कितना ही सड़ गल जाएगा, लेकिन इसके भीतर का हीरा बहुत चमकदार है, इस बात को आप ध्यान में रखना। मैंने तो ये मैसेज देना चाहा। दान भी दिया, भेंट भी दी, उपहार भी दिया, तब भी कैसा दिया जिससे कि दूसरे को और एक संदेश मिल जाए। हम लोग संदेश ले नहीं पाते हैं क्योंकि देने वाला दान के साथ अहंकार कर लेता है। हमें कृतज्ञता पूर्वक अगर कोई देता है तो उससे संदेश तो तुरंत मिल जाता है कि देखो ये व्यक्ति देने के बाद भी इतना विनम्र, अपना सब कुछ देता चला जा रहा है, हमें क्या संदेश देना चाहता है। हमें यही संदेश देना चाहता कि तुम्हारे पास जो अतिरिक्त हो, दूसरे के काम आता हो, उसे हमेशा देते चले जाना। देने वाला यही तो संदेश दे रहा है। गंग कवि और रहीम खान खाना थे। रहीम खान खाना जो है कवियों के बड़े प्रशंसक थे। तो एक बार जो है एक कवि जो गंग कवि थे, उनने 2 लाइनें लिख करके भेजी कि वो देखिएगा, लाइन का अर्थ तो याद है लेकिन लाइन एकदम विस्मरण हो गई। क्या हुआ था कि नहीं, ऐसा इसलिए भूल गया मैं। ऐसा हुआ कि गंग कवि के कवित्व से प्रसन्न होकर के और जो रहीम खान खाना थे, उन्होंने रातों रात उनके यहाँ पर और बैलगाड़ियों में भर करके अथर्फियां भेजी। तो गंग कवि बड़े चकित हुए कि रात में तो चोर आते हैं, लेकिन रात में कोई देने आवे। कहाँ सीखी नवाबजू ऐसी देनी देन। आपने ऐसा देना कहाँ सीखा। ऐसा कुछ कवित्व बना करके और उनके लिए लिखा कि लोग तो जो है बता बता करके देखते हैं, आप जैसा हमने देना वाला नहीं देखा। तब फिर रहीम खान खाना ने भी क्या लिख करके भेजा था उन कवि को, वो बड़ा मार्मिक है कि देनहार को और है, भेजत है दिन रैन, और लोग भरम मुंह पे करें, ताते नीचे नैन। देने वाला तो कोई और है, मैं ये अहंकार कैसे करूं कि मैंने दिया है। इसलिए जब लोग ये कहते हैं कि मैंने दिया तो मेरी दृष्टि झुक जाती है, मेरा मन और शर्मिंदगी का अनुभव करता है। अभी तो हम दे करके बड़ी अकड़ का अनुभव करते कि मैंने दिया, और देना उस दिन सार्थक हो जाएगा जिस दिन दिया और सिर नीचे झुक गया कि लोग ये ना समझें कि मैंने दिया। मैंने तो दिया क्या, मैंने तो अपना बोझा हल्का कर लिया। मेरे पास तो इतना सारा था जो मुझे मुश्किल में डाले हुए था। अच्छा हुआ कि थोड़ा सा दूसरे ने भी हमारा हिस्सा लेकर के हमारा बोझा कम कर दिया। ऐसा हमारे भीतर अगर त्याग के समय भावना आवे तो वास्तव में वो त्याग धर्म है। त्याग हमेशा आसक्ति को घटाने के लिए किया जाता है, पहली चीज। और त्याग का महत्व है कि हमारे मन को बड़ा संतोष मिलता है। आसक्ति घटती है और मन को बड़ा संतोष मिलता है। और इतने ही नहीं, हमें पद प्रतिष्ठा अपने आप मिलती है, हमें उसकी चाहने की आवश्यकता है। एक घटना है जिससे कि ये बात क्लियर होगी कि जिस चीज का हम त्याग कर देते हैं उसके बारे में फिर आसक्ति नहीं होती। अगर आसक्ति होती है तो समझना कि वो त्याग नहीं है। क्या हुआ, हम लोग आचार्य महाराज के साथ चले जा रहे थे। तुमने शायद ये घटना सुनाई कि नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। आपके यहाँ अलग अलग कॉलोनीज में जाकर के, और हाँ सुनाई हो तो सुनाई भी हो सकती, क्योंकि कंटिन्यूएशन में ध्यान में तो रहता है पर ऐसे अट्रेंडम में ध्यान में नहीं रह पाता। फिर भी अपन फिर से रिपीट हो जाएगी तो कोई बात नहीं, शॉर्ट में कर देता हूँ कि एक जगह रुकाया गया बंडा में। तो वहाँ पर
ठंड के दिन थे और दरवाजे तो टूटे थे और खिड़कियों में कांच नहीं थे और खप्पर के ऊपर की छत थी, तो हवा के लिए बहुत आने की गुंजाइश थी। और 10 बजे रात के बाद जो है तेजी से जब ठंड बढ़ी और उस समय हम लोगों को एक एक चटाई नीचे पाटा, तो हमने आपसे कहा ही था कि अकेले आचार्य महाराज को पाटा पर बिठाल देते थे, बाकी सब नीचे ही बैठते थे जमीन में अपनी चटाई बिछा के, और उसी चटाई को ओढ़ना पड़ता था। आधी बिछा लो, आधी ओढ़ लो। इस तरह की प्रक्रिया, घास लेने की परंपरा आचार्य महाराज ने हम लोगों को नहीं डाली कि नहीं अभी तुम लोग सब नौजवान हो इसलिए घास की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो फिर थोड़ा सा उसमें आराम हो जाता है अपेक्षाकृत। तो अब क्या करें, अब लेटें तो चटाई ओढ़ें तो उधर नीचे से हवा और उधर सिर की तरफ से हवा, आप कैसे करेंगे, चटाई ओढ़ेंगे भी। कुछ समझ में नहीं आया। 12-1 बजे अब एक दूसरे को देख रहे हैं कि कौन क्या करता है सब। तो यही हुआ कि एक महाराज जी ने बैठे आराम से और चटाई लपेट करके बैठ गए, ऐसे गुड़मुड़ होकर के चटाई लपेट ली। कम से कम नीचे से हवा तो नहीं आएगी, अब ऊपर से ही आएगी, सहन करेंगे। रात भर जो है बैठे बैठे सबने भी वैसे ही किया, सबने लपेट ली और बैठे रहे आराम। अब सवेरे भक्ति के समय वही वैसे ही कि अपन को तो उतनी साधना नहीं रहती है, तो चेहरे पर उतनी प्रसन्नता नहीं रहती है। ऐसी मुसीबत आने पर चेहरे की प्रसन्नता बनी रहे तब बात अलग है, नहीं तो चेहरे पर म्लानता आ जाती है। आचार्य महाराज की विशेषता है कि उनकी चेहरे की मुस्कुराहट तमाम मुसीबतों के बाद भी ज्यों की त्यों बनी रहती, तो वो ज्यों की त्यों बनी थी। और मुस्कुराते हुए भक्ति के समय आचार्य श्री ने कहा कि क्यों कैसी रही रात में ठंड? बहुत ठंड थी। सबने हमने कहा बहुत ठंड थी। तो क्या ख्याल आया? अब बड़ी कठिन परीक्षा, क्या ख्याल आया, किस चीज का ख्याल आया? तो मैंने बहुत स्पष्ट उससे मैंने कहा महाराज जी बस ऐसे ही लग रहा था कि नीचे बिछाने के लिए एक तो चटाई और ओढ़ती तो जरा एक अच्छे से ओढ़ करके सो जाते। बोले बहुत अच्छा बहुत अच्छा, कम से कम छोड़ी हुई रजाई और गद्दे का याद तो नहीं आया, एक चटाई का ही स्मरण आया। त्याग सार्थक हो गया। त्याग करने के बाद अगर उस चीज के प्रति आसक्ति जागृत हो जावे तो वो हमारे त्यागी हुई वस्तु को और त्याग को नष्ट कर देती। ये सावधानी आवश्यक है कि जितनी अनासक्ति उतना ही त्याग, और या फिर त्याग कर दिया है अगर तो फिर धीरे धीरे आसक्ति भी घटनी चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि हम त्याग कर देते हैं, बाद में आसक्ति हटती है, या कि आसक्ति कम हो जाने पर त्याग होता है। दोनों ही चीजें सावधानी रखने की हैं। ऐसा त्याग और महत्व तो त्याग का ही है, ग्रहण का कभी किसी ने, अपन लोग करने लगे हैं अब, हालांकि उसके पीछे भी त्याग का ही भाव है। सम्मान ग्रहण करने वाले का कभी किया हो? मेरे ख्याल से तो व्रत नियम के ग्रहण करने वाले का सम्मान तो किया होगा, लेकिन किसी ने 1 लाख रुपए संग्रह किए उसका सम्मान तो कभी किसी ने नहीं किया होगा। एक सेठ जी थे, हाँ, तो वो सेठ जी जो है बिल्कुल भी खर्चा नहीं करते थे, ग्रहण तो बहुत करते थे, लेकिन उनके अंदर जरा भी दूसरे के देने की, अपने खाने पीने में भी बड़ी कोताही करते थे। अच्छा नहीं खाएंगे, अच्छा नहीं पहनेंगे, जोड़ जोड़ के धरते। लोगों में बड़ी चर्चा का विषय था, बड़ी निंदा थी कि कैसा व्यक्ति है, बड़ा कंजूस है। देखो आप, जोड़ जोड़ के रखने वाले को कोई भी हो क्या कहेगा, यही कहेगा। पर उन सेठ जी की एक विशेषता थी, अच्छा कोई कितने भी खराब क्यों ना हो लेकिन एक आध चीज तो अच्छी है, और कोई कितना भी अच्छा ना हो, कोई कितना भी अच्छा हो, एक आध खराब चीज भी रहती है उसके भीतर। भगवान को छोड़ करके बाकी कोई परफेक्ट नहीं है। तो क्या हुआ कि उनकी पूजा भक्ति में बड़ी बड़ी रुचि थी। कहीं पर कीर्तन वीर्तन हो रहा हो तो उसमें पहुंच जाते। एक बाबा जी आए तो वो कीर्तन करवाते थे बढ़िया, भगवान का भजन, तो ये उसमें शामिल हो गए।
शामिल हो गए, लेकिन कौन पूछने वाला था? इतना धनवान व्यक्ति, लेकिन कोई नहीं पूछता। वहां पर जहां जूते चप्पल उतरते वहां तक भर गया था पूरा, वहां बैठ गए वो। अब लेकिन उस पूजा भक्ति के दौरान बीच बीच में और दान की और त्याग की बाबा जी ने इतनी बढ़िया चर्चा करी कि उनका मन बन गया। जिंदगी निकल गई, कभी मन नहीं बना, उस दिन मन बन गया। और दुकान से लौटे थे वो 100 असरफियां रखे थे चांदी की, और पता नहीं क्या हुआ, और वहां से उठे। लोगों ने तो जगह तक नहीं दी उनको, क्योंकि सब जानते थे कि ये पता नहीं बाबा जी के पास जाके क्या करेंगे, और ये ना कहें कि आशीर्वाद दे दो, 2-5 लाख रुपए और हमारे पास आ जाए। हाँ। किसी ने जगह, बड़ी मुश्किल में जगह बना करके थैली पोटली हाथ में पकड़े और बाबा जी के सामने जाकर के पूरी थैली और डाल दी कि भगवान आपकी कृपा हो तो स्वीकार कर ले। अब बस भैया, जैसे ही ऐसा हुआ और जय जयकार होने लगी वहां तो, और हाथों हाथ, और अलग सब लोग उठ के खड़े हो गए, यहां बिठा लो इनको, यहां बिठा लो सेठ जी को। अब सेठ जी भी बड़े मुश्किल में। सेठ जी ने कहा कि 2 मिनट माइक पर बोलने मिलेगा क्या? इसलिए मिलेगा, आओ आप। तो बिल्कुल वैसे अगर मांगते तो कोई नहीं बोलने दे रहा था उनको। अब सब कहने लगे हाँ सेठ जी की बात वैसे कोई ने कभी नहीं सुनी, पर उस दिन हाँ सुनाओ आप। तो उन्होंने कहा कि मैं तो सोचता था कि इस धर्म की जगह पर भी कम से कम पैसे का सम्मान नहीं होगा, लेकिन यहां भी यही देखने में आ रहा है। मैंने पैसे क्या दिए, मेरा इतना सम्मान होने लगा, लोग जगह देने लगे। अब बाबा जी का नंबर था। बाबा जी ने कहा कि सेठ जी बैठो आराम से, पैसा तो आपके पास 10 मिनट पहले भी था और बहुत अधिक मात्रा में था। तब आप जहां जूते चप्पल रखे हैं वहां बैठे थे, हमने पैसे का सम्मान उस समय भी नहीं किया था, इस समय भी नहीं किया है। आपने जो पैसा छोड़ने का मन बनाया है, सम्मान उसका किया है। हमने आपके पैसे का सम्मान करना होता तो हम पहले भी कर सकते थे। हमारे यहाँ पर हमेशा जब भी सम्मान की प्रक्रिया रखी गई तो त्याग की ही रखी गई, और त्याग ऐसा त्याग जिसमें न संक्लेश है, न अहंकार है, बल्कि कृतज्ञता है कि सचमुच मेरा इकट्ठा करना सार्थक हो गया, कि किसी दूसरे ने उसे स्वीकार कर लिया। इस तरह की कृतज्ञता के भाव से अगर हम त्याग करते हैं तो हमारा मन अत्यंत पवित्र होता है, जीवन उज्जवल होता है, ऊंचा उठता है। हम यही तो चाहते हैं कि हमारा जीवन उज्जवल हो, हमारा मन निर्मल हो, और हम धीरे धीरे अपने जीवन को ऊंचा उठाते जाएं। इस प्रक्रिया को अपने जीवन में अपना के हम अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं, इसी भावना के साथ। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह। क्रोध के अवसर पर हम कैसे अपनी क्षमता और सहनशीलता बनाए रखें और क्षमा भाव धारण कर सकें। कठोरता के अवसर पर हम अपनी कोमलता और मृदुता को बनाए रख सकें। जब कभी मन में छल कपट का भाव आए तो कैसे हम जल्दी से उसे संभाल कर अपने मन को सरल और सच्चा और ईमानदार बनाए रख सकें। इतना ही नहीं, जब विकार और लोभ हमें घेरे तब हम उसके बीच अपनी पवित्रता और निर्लोभपने को बनाए रख सकें। ऐसा हमने पुरुषार्थ शुरू किया है। सच्चाई जीवन की हमें समझ में आने लगी है, और सच्चाई को हासिल करने के बाद हमें ये भी लगने लगा है कि इस सच्चाई को यदि बनाए रखना है तो अपने जीवन को अनुशासित करना होगा। लापरवाही हमें इस सच्चाई से विमुख कर सकती है। इसलिए जीवन में अब आत्मनियंत्रण के साथ जीना है। और इतना ही नहीं, जब आत्मनियंत्रण की बात मन में आती है तो इच्छाएं धीरे धीरे
घटने लगती है। और इच्छाओं को जब हम नियंत्रित कर लेते हैं तब जिस व्यक्ति की इच्छाएं बहुत नियंत्रित हो जाती हैं तब उसको अपने पास रखी हुई चीजें बहुत मालूम पड़ने लगती हैं। ये तो इच्छाएं हैं जो कि हमारे पास बहुत होने के बाद भी कुछ नहीं है ऐसा एहसास कराती हैं। और जब इच्छाएं नियंत्रित हो जाएं, इच्छाएं शांत होने लगें, इच्छाओं को हम जीत लें, तो फिर कैसा लगता है कि ये सब इतना सारा करूंगा क्या, और नया मुझे कुछ चाहिए नहीं, ये भी बहुत है, दे दो दे दो, जिसको जरूरत हो उसको दे दो। तो फिर जीवन में हमने ये भी शुरू किया कि अपनी इच्छाएं सीमित हो गई, तो अब जो अपने पास है वो अपने लिए अब उपयोगी नहीं मालूम पड़ता, किसी और के उपयोग में आ जाए, तो देना शुरू किया था। कल हमने दिन भर यही प्रयास किया कि हम अपने जीवन में जो अनावश्यक है और दूसरे के लिए उपकारी है ऐसी चीज़ दिन भर में एक आध बार तो प्रयत्न करके दूसरे को दे देंगे। और फिर आज तो ऐसा लग रहा है कि देने में तो मेरा है ऐसा सोच करके दे रहा हूँ, लेकिन देखूं अगर तो यहाँ पर मेरा है क्या। अपने और पराये के इस भेदभाव में मैं अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। यहाँ अपना पराया कुछ भी नहीं है, ये तो हमारे मन का भ्रम है। शरीर भी जिसको मैं अपना मानता हूँ वो मेरा नहीं है, पर वस्तुएं जिनको मैं अपना मानता हूँ फिर वे मेरी कैसे हो सकती। ऐसा भाव मन के भीतर जब उत्पन्न होता है, जब यहाँ मेरा कुछ नहीं है, यहाँ तक कि मेरी देह भी मेरी नहीं है, जब ऐसा भाव मन के भीतर हमारे जिन क्षणों में जागृत होता है वे क्षण ही हमें अकिंचन और अकिंचन के भाव से भर देने वाले समय है। क्या ऐसा कभी अपने जीवन में अपन को तेरे मेरे के भाव से रहित होकर के कोई क्षण गुजारूं, ऐसा कभी अपने मन में विचार आता है या नहीं? हमें ऐसा विचार अपने मन में उत्पन्न करना चाहिए कि सचमुच मैं ये अहंकार क्यों करूं कि मेरा है और मैं किसी को देता हूं। इसका भी मुझे त्याग कर देना चाहिए। यहां पर सबका है, हमने मान लिया है कि ये मेरा है, ये उसका है, और इस तेरे और मेरे के संसार में मैं निरंतर अपने मन में अहंकार और संक्लेश दोनों ही करता हूं। जब ऐसा मन में भाव आता है कि ये मेरा है, तब कितना सारा मेरे पास है, तब और लोगों से मैं जरा बड़ा हो गया हूं, ऐसा अहंकार कर लेता हूं, वह भी मुझे दुखदाई है। और जब मैं कंपेयर करता हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लोगों के पास तो कितना कुछ है, तब मैं संक्लेश कर लेता हूं। पर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ भी पराया नहीं है। अगर इस तरह हमारे मन में कभी शांति से बैठ करके विचार आवे तो यही विचार आकिंचन का है। आकिंचन धर्म बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। बाकी सब में तो कुछ ना कुछ करना है, इसमें तो कुछ करना नहीं है। इसमें तो जितना कुछ करते आए थे आज उस सबसे विश्राम ले लेना है। कुछ भी नहीं है यहाँ पर जिसको मैं ग्रहण करूं या कि मैं जिसका त्याग करूं। जब मेरा है ही नहीं तो क्या ग्रहण और क्या त्याग। ऐसे ग्रहण और त्याग दोनों के भाव से ऊपर जो धर्म हमारे भीतर प्रकट होता है वो आकिंचन है। जीवन में बहुत बार अपन अनुभव करते हैं कि जब कोई हमारा प्रियजन हमसे दूर हो जाता है
तब उसके राग के वशीभूत होकर हम उसके अभाव में पीड़ा महसूस करते हैं और ऐसा लगता है कि मेरा अपना कोई नहीं है। ऐसा मेरा अपना कोई नहीं है, ऐसा भाव कई बार मन में आया होगा, लेकिन वो राग जन्म है। वहां पर पीड़ा है किसी के नहीं होने की, उसका नाम आकिंचन नहीं है। कई बार जब जॉइंट फैमिली में रहते रहते हम देखते हैं कि एक कमाता है और खाने वाले इतने लोग, नहीं अपना अलग अलग कर लो, और सब अलग अलग कर लेते हैं और फिर कहते हैं भैया यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब अपने अलग अलग ही हैं। ऐसी फिलॉसफी मन के अंदर आ जाती है, ऐसा आर्गुमेंट हम देने लगते हैं। वो हमारा द्वेष जन्य अकेलापन है। वो जो आकिंचन धर्म नहीं है, वो तो हमने द्वेष बस जब किसी से नहीं बनती है तब हम अपने को उससे विमुख करके यह विचार करते हैं, कहते हैं कि भैया सब देख लिया संसार, कोई किसी का नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी का साथ नहीं मिला। किसी का साथ नहीं मिलने पर हम अकेले हो जाते हैं, वो आकिंचन नहीं है। और किसी का साथ था और बिछुड़ जाने पर हम अकेले हो जाते हैं, वो भी आकिंचन नहीं है। आकिंचन तो वो है जिसमें कि हम न किसी के वियोग से पीड़ित हैं और न किसी से द्वेषवश हम अलग छिटक के खड़े हुए हैं, बल्कि हमने जान लिया है कि अपने सुख दुख को तो हम अकेले ही एकाकी ही भोगते हैं। फिर जब किसी का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, तब फिर मैं क्यों ये मानूं कि कोई अपना है और कोई पराया है। ऐसे अपने पराये दोनों के भाव से जब हम ऊंचे उठ जाते हैं और अपने आप में सेल्फ सेटिस्फेक्शन हमारे भीतर आने लगता है, एक भरापन, न अभाव की पीड़ा है और न किसी से विरोध जन्य जो अभाव हुआ है उसकी पीड़ा है। हम अकेले खड़े हो जाते हैं लेकिन अपने आप में संतुष्ट हैं, अपने आप में भरे पूरे हैं, तब वास्तव में वे क्षण आकिंचन के हैं। हमारे जीवन में हमने इस चीज का अनुभव करा। सन 89 में जब गढ़ाकोटा में चतुर्मास कर रहे थे, तब उस समय अत्यंत अस्वस्थता के क्षणों में एक और मुनि महाराज हमारे साथ थे और एक ब्रह्मचारी जी थे। इतवार का दिन था। प्रवचन पंडाल में बाहर होते थे तो मंदिर की परिक्रमा में सब लोग बैठा करते थे। उन्होंने तो मना किया कि मैं नहीं जाऊं आपको अकेले छोड़कर। मैंने कहा नहीं, आप जाएं और लोगों को धर्म ध्यान कराएं, मैं शांति से अपना समय व्यतीत करूंगा। और उनके जाने के बाद और फीवर बहुत बढ़ने लगा, तब किसी को कोई भी तकलीफ हो, कोई कितना भी निष्प्रह ही क्यों ना हो, लेकिन उसके मन में एक क्षण को विचार तो आता है कि कोई पास में होता। और वही फीलिंग थोड़ी देर को आई। चटाई में से मैंने सिर बाहर निकाल के देखा, दूर दूर तक कोई भी नहीं है, किसी की आवाज भी नहीं आ रही। पंडाल बहुत दूर है, वहां प्रवचन हो रहा, यहाँ कोई भी नहीं। और उन क्षणों में तब पहली बार, और वो आज भी है, पहली बार मुझे, वैसे तो हम सब लोग कहते हैं कि कोई किसी का नहीं है, लेकिन पहली बार उन क्षणों में लगा था कि सचमुच इसलिए कोई किसी का नहीं है क्योंकि अपने सुख दुख को तो हमें अकेला ही होगा। किसी से कोई द्वेष है इसलिए नहीं कि कोई किसी का नहीं है। ऐसा हम द्वेष बस भी कह देते हैं कि कोई किसी का नहीं है, या कि कोई हमसे जब बिछुड़ जाता है तब कह देते हैं कि कोई किसी का नहीं है। वैसा नहीं, सचमुच हम अपने सुख दुख और अपने कर्मों के फल भोगने में कितने एकाकी हैं, कितने अकेले हैं, और व्यर्थ ही हम अपने पराये का भेद करके अपने जीवन में अहंकार और संक्लेश करते रहते हैं। तब उन क्षणों में, आज भी मेरे पास लिखा हुआ रखा है, अपने पेन और डायरी पास में रखता था,
कि आज तक कहता था कि कोई किसी का नहीं है, आज मैंने अनुभव किया कि कोई किसी का नहीं है, क्योंकि अपने सुख दुख में सब अकेले हैं। और उसके बाद दूसरे दिन फिर नहीं लेटा मैं। तब से आज तक कोशिश करता हूँ कि दिन में विश्राम न करूँ, 24 घंटे अपने काम में लगा रहूँ, क्योंकि किसी भी क्षण सांस रुक जाएगी तो कोई हाथ लगा लेगा। जिनको हम अपना मानते हैं वे भी असहाय और दीनहीन खड़े हो जाते हैं जब अपने मानने वाले का प्रयाण होता है। उस महाप्रयाण के समय राजा भी अपने पुत्र के सामने दीनहीन और भिखारी की तरह असहाय होकर खड़ा हो जाता है। मृत्यु को आदेश दे कि तुम नहीं ले जा सकते, अपने पुत्र को आदेश दे कि तुम मेरी आज्ञा के बिना अपने प्राण नहीं छोड़ सकते, जिसको आज तक आज्ञा में अपने रखा था। क्या ऐसा कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता। इतने एकाकी हम सब अपना जीवन जीते हैं। इस तरह की अनुभूति यदि हमारे भीतर हो तो हमारे भीतर एक सामर्थ्य उत्पन्न। ऐसी अनुभूति होने से ऐसा नहीं समझना कि हम बहुत दीनहीन और बहुत आइसोलेटेड हो जाएंगे, ऐसा नहीं समझना। ये फीलिंग हमारे अंदर एक सामर्थ्य पैदा करेगी, स्वावलंबन पैदा करेगी, हमें गिला शिकवा और शिकायत से बचाएगी, जो हमें अपने और पराये दोनों से। पराये से हमें शिकायत होती है कि वो पराया क्यों है, और अपने से शिकायत तब होती जब वो हमारे स्वार्थ की पूर्ति नहीं करते। जब हम एकाकी अनुभव करेंगे तो इतने निस्वार्थ और इतने निष्प्रही हो जाएंगे, उन क्षणों में हमारी सामर्थ्य इतनी बढ़ जाएगी कि किसी के परावलंबन की आवश्यकता नहीं, इतने स्वावलंबी हम बन करके अपना जीवन जिएंगे। एकाकी होने का मतलब ये नहीं है कि परिवार और समाज और प्राणी मात्र के से हट करके कहीं खड़े हो जाना, बल्कि उनके बीच ऐसा जीवन जीना कि किसी के आलंबन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सबको मेरा आलंबन है, सबको मैं सहारा दूं, मुझे किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं। इस तरह का जो भाव है वास्तव में वो आकिंचन का भाव है। एक छोटी सी घटना कहूं और बस आज अपन इतनी ही बात करेंगे। वैसे तो सारी बात हो चुकी, परिग्रह से मुक्त होना, ममत्व से मुक्त होना और अपने जीवन को सहज रूप से जीना। अपन को लगता है कि हम ममत्व पूर्वक जिएंगे तो शायद अच्छे से जिएंगे, लेकिन हम कोशिश करें, हम शायद उन लोगों से अच्छा संबंध रखते हैं जिनके प्रति हमारा ममत्व नहीं होता, जिनके प्रति हमारे अंदर मेरेपन का भाव होता, उनसे उतना अच्छा व्यवहार नहीं करते। देख लो, घर के लोगों से कभी हम 10 मिनट बैठ करके बहुत प्यार से बात करते हैं, या कि हम बाहर के किसी पराये व्यक्ति को जिसको हम अपना नहीं मानते उससे ज्यादा, क्योंकि उसके प्रति कोई स्वार्थ नहीं। और इतने ही नहीं, अगर अपन ट्रेन में जा रहे हों और घंटे 2 घंटे को किसी से बात करने का अवसर मिला है, फिर अपनी अपनी जगह उतर जाना है, पता नहीं कौन कब मिलेगा, उस समय हम जिस तरह का व्यवहार करते हैं, क्या ठीक वैसा ही व्यवहार हम हमेशा नहीं कर सकते? ऐसा ही मान करके कि कौन अपना कौन पराया, कल के दिन जो अपना है उसे पराया होने में देर नहीं लगनी है, और कल तक जिसको पराया माना था, एक क्षण में कहो वो इतना अपना हो जाए कि हम दंग रह जाए देख करके। ये चीज अगर हम अपने जीवन में खुद अनुभव करें तो हम देखेंगे कि हमारा जीवन कुछ और ही होगा, हमारी लाइफ स्टाइल कुछ और ही होगी। ऐसा नहीं समझना कि ऐसे हम अलग थलग सब दुनिया से कट करके खड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये आकिंचन सबके बीच में रह करके अत्यंत निष्प्रभ और अत्यंत निस्वार्थ और स्वावलंबी होकर के जीने की प्रक्रिया है आकिंचन। ये हम सब अगर अभ्यास करें तो हमारे जीवन में भी ये चीज आ सकती है। वो छोटी सी घटना आपसे कहूँ कि एक साधु जी और पेड़ के नीचे और रात व्यतीत कर रहे थे, शाम हो गई थी, रात घिरने ही वाली थी। राजा का महल उस वृक्ष से थोड़ी दूर था। राजा अपने महल की खिड़की में खड़े हुए देख रहे थे कि रात घिरने को है, और एक बाबा जिनके पास पूरे ठीक से कपड़े भी नहीं हैं, रात कैसे व्यतीत करेंगे? चलें देखें, अगर वो अपने महल में आ जाएं तो कितना तो महल खाली पड़ा हुआ है, कहीं भी ठहर जाएंगे। और लेकिन अगले क्षण मन में ये भी आया
कि अगर मना करेंगे तो मानूंगा सच्चे साधु हैं, और अगर मना नहीं करेंगे आ जाएंगे तो फिर थोड़ा लगेगा कि कैसे साधु हैं। मन तो मन है। किसी की निष्प्रहता बाहर वाणी में और क्रियाओं में दिखाई पड़ती है, और किसी के मन की निष्प्रहता ऐसे सहज रूप से दिखाई नहीं पड़ती है। और आज वर्तमान में जो वाणी संजितती निष्प्रहता का अपने वाणी से कहे कि मैं बहुत निष्प्रह हूं, या कि वैसा निष्प्रहता का दिखावा करे, उसको हम निष्प्रही मान लेते हैं। अंतरंग में कोई कितना निष्प्रही है ये तो तब मालूम पड़ता है जब उन चीजों के अभाव में भी वो शांति से रह ले। चीजों के सद्भाव में तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बड़ा संतोष है, मुझे तो कोई चीज की जरूरत नहीं है, कौन है किसका है, कौन साथ में ले जाना है अपन को, कौन ले गया आज तक, एक दिन तो मर जाना है, बहुत अच्छी अच्छी बातें जानते हैं अपन। सो तो जब सब चीजों का सद्भाव है तब, और जब अभाव हो तब उस समय मालूम पड़ती है निष्प्रहता, उस समय मालूम पड़ती निस्वार्थता कि हाँ सचमुच अभी आई है कि नहीं आई है। अभाव में भी उतनी ही प्रसन्नता जितनी की सद्भाव में थी। बाबा जी से निवेदन किया महाराज ने, राजा साहब ने, कि बाबा जी आपका ही महल है, जहां चाहो वहां रहो, पधारो, पवित्र करो, कहां यहां पर आप अपनी रात बिताएंगे। बाबा जी फौरन तैयार, एक आध बार भी मना नहीं किया। राजा के मन में संदेह आ, लगता है कि शायद ये तो हमारे महल के सामने इसीलिए आके बैठे थे कि कोई ना कोई जगह मिली जाएगी। अभी इनके मन में निष्प्रहता आई नहीं है, बाहर बाहर से साधु बने हैं, लगता है भीतर से अभी बने। दूसरे के बारे में उसकी ममता दिखाई पड़ती है, अपना राग नहीं दिखाई पड़ता, अपना द्वेष नहीं दिखाई पड़ता, दूसरे का राग द्वेष दिखाई पड़ता है संसार। अब आगे बाबा जी सहज रूप से, तो चलो बाबा जी दिखाऊंगा आपको अपना महल, कौन सा जहां आपको पसंद आए वहां पर, और दिखा रहे हैं। एक से एक कमरे हैं, एक से एक सुविधाओं से संपन्न है। तो बाबा जी ये सबसे श्रेष्ठ है, अत्यंत सुविधा संपन्न है, आप यहां पधारो। बाबा जी ने कहा ठीक। अब तो और मुश्किल, थोड़ा बहुत तो कहते कि नहीं 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 हमें नहीं चाहिए, आप तो हमें कहीं ऐसे ही रोक दो, क्या करना है, हम तो बाबा जी हैं। इनको तो इतना सुविधा संपन्न दिखाया तो उसी के लिए तैयार हो गए। अब तो पक्का हो गया कि बाबा जी नहीं है ये तो। हाँ, और उतने भव्य महल के उस आलीशान कमरे में वो बाबा जी आराम से लेट गए। सुबेरे उठे तो राजा ने कहा कि कैसी बीती रात बाबा जी। बाबा जी भी ऐसा नहीं है सचमुच बाबा जी थे, बाहर से दिखने वाले बाबा जी बहुत हैं, भीतर से वाले बाबा जी थे वो। राजन, कुछ आपके जैसी और कुछ आपसे भी अच्छी गुजरी रात। बड़े चकित हुए राजा, मेरे से कुछ अच्छी कैसे? बताऊंगा कभी, बताऊंगा बालक, कभी बताऊंगा। तो मतलब अभी और रुकने का विचार है क्या? भीतर भीतर सोचा उन्होंने, रुक ही गए वो तो। 1 दिन 2 दिन 10 दिन महीने 6 महीने व्यतीत हो। एक दिन राजा ने कहा कि बाबा जी अब तो मुझ में और आप में कोई ज्यादा अंतर दिखाई नहीं पड़ता, पर मैं जब भी आपसे पूछता हूं कि कैसा गुजरा आपका दिन और कैसी गुजरी आपकी रात, आप कहते हैं कुछ मेरे जैसी, कुछ मेरे से भी अच्छी। आप में और मुझ में अब ज्यादा अंतर नहीं, आप भी उसी आलीशान महल में रहते हैं, आप भी सारी सुख सुविधाओं का उपभोग करते हैं, मेरे जैसा ही सब कुछ है आपको ठाट बाट। राजा ने कहा कि आज बता ही देता हूं, उठाओ मेरा कमंडल, चलते हैं थोड़ा सा अपन घूम करके आते हैं, रास्ते में वहीं बात करेंगे, यहाँ क्या राजमहल में बात करें।
चले हैं कमंडल उठा के राजा पीछे पीछे, बाबा जी आगे आगे चलते चले जा रहे हैं। अरे ठहरो तो बाबा जी, अब बहुत दूर आगे, जो कहना हो यहीं कह लो। बस बेटा थोड़ी दूर और, वो जो नदी दिख रही उसके पार। नहीं बाबा जी, नदी के उस पार तो नहीं जा पाऊंगा। क्यों? इतना बड़ा मेरा महल छोड़ करके आया हूं, वो मेरा महल कौन उसकी सुरक्षा करेगा? मेरे अभाव में तो वो कैसे, उस महल की शोभा ही नहीं रहेगी। बाबा जी मैं तो लौटूंगा। तो सुनो, मैं तो अब नहीं लौटूंगा। अरे बाबा जी, इतना बढ़िया महल और आप वहां 6 महीने रहे, और चलो लौट चलें। मैं जंगल में भी वर्षों से रहता हूँ, 6 महीने तुम्हारे यहाँ रहा। जैसे जंगल में रहता था ऐसे ही तुम्हारे यहाँ रहा। न जंगल मेरे भीतर आता था, न महल मेरे भीतर मैंने आने दिया। मैं महल में रहा जरूर हूं, लेकिन मैंने महल को कभी अपना नहीं माना। तुम अपना मानते हो तो लौट जाओ, मैं तो अपना मानता ही नहीं, इसलिए लौटने का कोई सवाल ही नहीं। आगे आगे बढ़ता चला जाऊंगा। मेरे ख्याल से हमारे लिए ये संदेश पर्याप्त है कि हम उन सब चीजों के बीच रहें या उन सब चीजों से छोड़ करके रहें। अगर उन चीजों के प्रति हमारे मन में अपने पराये का भाव नहीं है तो हम कहीं भी रहें, सहज रूप से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये अपने पराये का भाव ही हमारे संसार को निर्मित करता है और हमारे दुख का कारण बनता है। क्या ये बात कभी शांति से विचार करके हम अपने जीवन में इस आकिंचन धर्म को लाएंगे? जरूर से हमें ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए, इसी भावना के साथ कि ये भावना अपने पराये से ऊपर उठने की भावना और सब प्राणी मात्र को अपना मान लेने की भावना हमारे भीतर आए। ऐसा धर्म हमारे जीवन को ऊंचा उठाए। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। जब जग ऋषियों में अथवा शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। समतारस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में। बंधन कण कण टूट पड़े, दिल गावे अंतर की कड़ियाँ। दिन रात लुटाया करते हो शम सम की अविनश्वर मणि। हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरु पर नमः। विद्या को ज्ञान के प्रकाश को आपा परिभाष को मानुषी कहानी।
चाहो द्रव्य जानवे को मंद विद्वानवे को सपर जानवे को परम प्रमणीय जहाँ को पार के उतार को सुख के विस्तार को यही दीनवाणी है। जहाँ बीते जानते सुने सोवाणी मस्तन सदा दे उदत चंदन कंदुल पुष्प कही चरु सुदीप सुदूत तरादित अमन मंगल गान गवाकुले जिन कहे ओम नीम श्री 108 परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी